बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं समान अली आब्दी आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नवाए हक में। आज हमारी गुफ्तगू होगी इंसानियत को लेकर, क्योंकि आज जन्नत के सरदार यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ही कोई बता सकता है या क्या ही कोई उनकी फ़जीलत बयान कर सकता है, लेकिन जो हालात हाजरा है कि जैसे इंसानियत पर कोई हमला करता है तो मिसाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दी जाती है कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आलमीन की इंसानियत को बचाया है, ना कि किसी एक फ़िरक़े की। हिंदुस्तान की मैं बात कर रही हूँ, चूँकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, कि अगर कोई भी न्यूज़ चैनल ऑन किया जाए तो एक ही टॉपिक है, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, कट्टरवादी, जिहादी, आतंकवादी। पहले तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं शियाने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हूँ, यानी मोहम्मद आले मोहम्मद की मानने वाले हूँ और अल्लाह की बंदी हूँ। दूसरी बात ये कि जो हिंदुस्तान में चला हुआ है, मैं ये एक बात क्लियर कर दूँ कि जो ये मुसलमान उम्मत है, उनके बाप जो हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं, ना कि कोई बादशाह बाबर ना हुमायूं। ये जो बाबर, हुमायूं, औरंगज़ेब, जहांगीर यानी जो भी बादशाह गुज़रे हैं मुग़ल के, तो वो तारीख़ से ताल्लुक़ रखते हैं, ना कि इस्लामी किताबों से, ना ही कोई शरह से। इनकी तारीख़ें गुज़री हैं, हिस्ट्री है। और दूसरी बात ये कि तमाम इंसानों के जो बाप है वो आदम अलैहिस्सलाम है। रसूल अल्लाह की हदीस है कि मैं और अली उम्मत के बाप हैं, तो लिहाजा ये जो मुसलमान हैं ना ही किसी बाबर की औलाद है, ना ही हुमायूं की। और दूसरी बात ये कि मैंने जैसा देखा सोशल मीडिया पे भी कि ज़बरदस्ती किसी भी मुसलमान को कहा जाता है कि जय श्री राम बोलो। तो सबसे अहम बात तो ये है कि जय श्री राम बोलने से ना ही किसी मुसलमान के अक़ीदे में कोई फ़र्क होगा और ना ही कोई मुसलमान किसी और मज़हब में तब्दील होगा, लेकिन हम आपके भगवान राम की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन हम उन्हें मान नहीं सकते। हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। आप जय श्री राम बोलिए, आपको बिल्कुल बोलना ही चाहिए। आप दिन में 100 बार नहीं, 10 बार नहीं, 10 लाख बार कहिए जय श्री राम, लेकिन आपको अल्लाह का वास्ता नहीं, सॉरी अल्लाह को तो आप मानते नहीं, आपको उन्हीं राम जी का वास्ता है, आप हमसे न बुलवाएं जय श्री राम। चूँकि जब आप ये जाप करते हैं और हम में कहा जाता है विर्द करो, तो आपको भी कई जाप है करने के लिए, जय श्री राम, राधे राधे या फिर कृष्णा कृष्णा, और मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन हमें भी कुछ पढ़ने के लिए कहा गया है। देखिए, हमारी ख़ुद की तस्बीह है जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है और हर मुसलमान दिन में 5 मरतबा उसको ज़रूर पढ़ता है। हालांकि कोई ज़्यादा भी पढ़ता है, लेकिन जो रोज़ की एक वाजिब तादाद है, मैं वो बता रही हूँ कि हर मुसलमान वाजिब नमाज के बाद ज़रूर पढ़ता है अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह। तो जब हमारे पास ही पढ़ने के लिए इतना है तो हम वो कैसे कह सकते हैं? एक ये बात, और दूसरी ये बात कि कोई भी मुसलमान किसी भी हिंदू से या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले से ये नहीं कहता कि आप अल्लाहु अकबर बोलिए, आप या अली मदद बोलिए, आप या हुसैन बोलिए, नहीं, क्योंकि इन सब का ताल्लुक़ ईमान से है और रूह से है, आप जिसे कहते हैं आत्मा से है। आपका ताल्लुक़ आपके अक़ीदे से है, आपकी पूजा से है, आपका जो ईमान है जिसे कहते हैं आप, भक्ति जिसे कहते हैं, वो आपका राम जी से है, कृष्ण जी से है,
राधा जी से है, दुर्गा जी से है, तो भला आप क्यों कर कहेंगे और हम क्यों कर आपसे कहलवाएंगे। अच्छा, दुर्गा जी से भी मुझे एक बात याद आई कि एक और मैंने नारा सुना कि दुर्गा बनो, काली बनो, लेकिन कभी ना बुर्के वाली बनो। तो माफ़ करना, हमने तो किसी को नहीं कहा कि आप बुर्के को फॉलो करो, आप हिजाब को फॉलो करो, क्योंकि मुसलमान में ही कितने घराने ऐसे हैं जिनके घर की औरतें हिजाब नहीं करती हैं, बुर्का नहीं पहनती हैं, लेकिन हम मुसलमान उन्हें ही नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि ला इकराह फिद्दीन कुरान मजीद कहता है, कुरान कहता है दीन में कोई जबर नहीं है, ये ज़बरदस्ती किसी से नहीं किया जा सकता, ये ईमान का ताल्लुक़ है, तौफीक का ताल्लुक़ है इससे। तो बहन, आप बुरखे वाली ना बनो। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज 1-2 साल से नहीं, कई साल से मैं अकेली वाहिद बुरखे वाली, और मेरे कई हिंदू फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत प्यारे हैं, और वो मुझे बहुत प्यारे हैं अब भी, और मैं भी उनको प्यारी हूँ अब भी मुझे ईद मुबारक के मैसेजेस आते हैं, और अब भी मैं उन्हें हैप्पी दिवाली कहती हूँ। तो शायद ये कुछ ही लोग हैं जो हिंदुस्तान की खूबसूरती को ख़राब कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे कहा गया कि 5 वक्त अजानें होगी तो 5 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ये तो हिंदुस्तान की खूबसूरती और निखर कर आएगी कि भाई एक तरफ मुसलमान की अजान हो रही है, एक तरफ हिंदू हनुमान जी का पाठ पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो कहूँगी हर किसी से कि भाई अजान के साथ साथ इसको भी आप कायम कर दें, बशर्त ये कि जिस तरीके से मुसलमान भी मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज की अदायगी करते हैं, आप भी वक्त बांध ले भाई, और पाबंदी के साथ इसको अदा करें। आप भी धोती और टोपी लगा कर आए, और मुसलमान जैसे आपने फेमस कर दिया, मुसलमान का एक स्ट्रक्चर बना दिया, दाढ़ी, टोपी और कुर्ता पजामा, जबकि ऐसा नहीं है। मुसलमान का मतलब दाढ़ी कुर्ता पजामा नहीं है, मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान, जिसका खुदा पर ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि वो एक खुदा पर ईमान रखता है, और उसके अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जो मोहम्मद है अल्लाह के रसूल है, उन पर भी ईमान रखता है। और अली उन वलीउल्लाह, वो ये मानता है कि जो अली हैं, मौला अली, वो अल्लाह के वली हैं। तो बस ये छोटी सी बात है, मैं क्योंकि अपने प्रोग्राम के ज़रिए एक बड़ा ही प्यारा मोहब्बत का पैगाम देना चाहती हूँ। और हाँ, मैं उन मुसलमान भाइयों से भी ये एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो ये नारा लगाते हैं कि गुस्ताखे नबी की एक सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो भाइयों, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, उनकी हयात में, न जाने लोगों ने उन्हें कितना बुरा भला कहा, उन्हें जादूगर तक कहा, लेकिन जो नुमाया हुआ वो उनका किरदार, कि जो ईमान नहीं बिलाए थे उन्होंने उन्हें सादिक और अमीन कहा, तो उनका किरदार बोला है। क्योंकि ये नबी, इनको किसी इंसान ने नहीं बनाया है, इन्हें हमने नहीं चुना है, इन्हें अल्लाह ने चुना है, परवरदिगार ने चुना है कि ये नबी है। तो इनकी शान में किसी भी नामक़ूल के, कम अक्ल वाले जाहिल की जहालत की बिना पर अगर वो इनकी तौहीन करता है, कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, तो इनकी शान में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आएगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, दीन इस्लाम के नाम पर ऐसे नारे ना लगाए जो गलत इस्लाम को प्रेजेंट करे। इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं, बल्कि मेरे रसूल के तबस्सुम पर, उनकी सदाकत पर, उनके ईमान पर, उनके किरदार पर फैला है। क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कह दिया था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 अहम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। तो क्या हम इन दोनों से मुतमस्सिक है? क्योंकि रसूल खुदा ने कहा था कि इन दोनों से जुड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। तो खुदारा मुसलमान भी जो है वो इत्तेहाद करे,
وہ اتحاد کرے، اور اتحاد ایک ہی بنا پر ہو سکتا ہے، اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی بنا پر۔ تو لہٰذا میں نے آج کچھ انسانیت کا پیغام امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کربلا کا آخری میدان باقی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ڈرا رہے ہیں، کیونکہ کربلا میں تو امام حسین علیہ السلام نے شہادت پیش کی ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے، اور ساتھ ہی لائک شیئر کمنٹ کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ جے ہند، خدا حافظ۔